कई बार जीवन में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आप पर एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। गिर जंगल में हम घूम रहे थे और इस जंगल यात्रा के दौरान हमें कई लोगों से मिलने का मौका मिला। तभी एक रास्ते से हम निकल रहे थे एक सज्जन से मिलने के लिए। साथ में जो व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक संत पुरुष रहते हैं, गजब की गोभक्ति है उनमें। तो मेरे में भी जिज्ञासा जाग उठी और मैंने उन्हें कहा कि इधर ले लीजिए। शाम का समय था। जब हम वहाँ उतरे तो वो संत पुरुष काम करते हुए दिखे, गायों की सेवा करते हुए दिखे। मुझे उनसे मिलके बहुत प्रसन्नता हुई। ऐसे लोग, इतने सच्चे दिल वाले लोग बहुत कम होते हैं। इनकी गोभक्ति का वीडियो देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। आइए मिलते हैं इनसे। जय गौ माता, जय गोपाल। जय गौ माता, जय गोपाल। गो भक्ति, गो सेवा और गाय का आशीर्वाद क्या होता है, आज एक बहुत बड़े संत पुरुष के साथ में हूँ मैं। और जिस मिशन पे हम निकले हैं उसमें जो ताकत और ऊर्जा मिलती है, जो जानकारी मिलती है, वो आप जैसे लोगों के कारण ही मिलती है। प्रणाम है आपको, आपकी गो भक्ति को नमन है। बाबू, आपसे अभी बहुत सारी बातें हुई और हमें इतना आनंद आया कि हम सब भूल गए, समय भूल गए, जहाँ जाना था वो जगह भी भूल गए। गौ माता के लिए आपने कहा कि जब आप कभी दूध निकालने आते हो, आपने अपनी बाल्टी रखी और गौ माता अगर दूध देती है तो वो खड़ी रहेगी तो दूध निकालोगे। अगर वो आगे चलेगी तो माँ तुम्हारी इच्छा तो नहीं है, निकालना इच्छा नहीं है ना उसकी। इच्छा नहीं है तो मैं दूध नहीं निकालूंगा। जो ऐसे आप ऐसे बैठ जाओगा गौ माता के पास, देखो ये माता ये चढ़ा जाता माता, आजा, बस खड़ी रहे। देखो जो ऐसे बैठ गया, जी जी, ऐसे ऐसे बैठ गया, तो वो जो ऐसे चली जावे तो ये बिल्कुल खड़ी है। देखो हिल भी नहीं रही है बिल्कुल ना। देखो फिर वो ऐसे चली जावे तो उसका दूध नहीं निकलना, उसकी इच्छा नहीं है ना। जो इसकी इच्छा है तो वो ऐसे ही खाली खड़ी रहे। इसको ऐसे बोलेगा मेरे बच्चे तू पी ले, ये माता है, देखो ऐसे पी ले। क्या बात कर रहे, बिल्कुल ये गौ माता हिल नहीं रही, हिल नहीं रहेगी। महाराज जी की माता बच्चा। तो मैंने उसको गाय नहीं समझा, वो मेरी माता है। जैसे अपनी माता जन्म देती है ना, तो कम से कम 1 साल 2 साल दूध पिलाती है। ये माता तो पूरी जिंदगी दूध पिलाती है। ये माता पूरी जिंदगी दूध पिलाती है, पूरा जिंदगी दूध पिलाती है। अब ये महाराज जी खड़े हैं, देखो उसको मैं दूध पिलाऊं तो वो ये गौ माता का भाव देखो, बिल्कुल अपने बच्चे की तरफ देख रही हो वैसे। आप इनके पास खड़े तो ये बिल्कुल इधर हो रही है। ये भी बोलता है मेरा पी ले, मेरा भी पी ले। ये गाय बिल्कुल इतनी देर शांत खड़ी थी, जैसे महाराज इनके पास में आए ये हिलने लगी। शांत है। ओह माय गॉड, ये भगवान, ये भी बोलेगा कि बच्चा मेरा दूध पी ले। ओ ये बिल्कुल गौ माता हिलने लगी। ओहो, देखो वो इतनी प्रेम करती है ना, उसको बच्चे को प्रेम नहीं करती है ना, उसने ऐसे समझ लिया ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। जैसे बच्चा की जरूरत नहीं है। बच्चा नहीं भी है तो भी दूध देगी। और जैसे आप पास में आए बिल्कुल शांत हो गई। और पहले जब उधर आप उस गौ माता के पास थे तो ये बोले ये मेरे को बुला रही है, आपको बुला रही थी, यहाँ दूध पिलाओ, दूध पिला। क्या बात है गुरुदेव, देख ले घूम गई ना, ऐसे घूम जाती है। फिर नीचे उसको ऐसे ऐसे दूध पी लो, ये कुछ नहीं बोलेगी। देखो बिल्कुल नहीं, पूरी तरह से ना यही से देखो ये कर दिया, पी ले ऐसे, पी लो जल्दी से। जल्दी से पी लो। जय गौ माता, जय गौ माता। एक गुरुदेव आप घटना और बता रहे थे कि आप कांकरेज गाय लेके आए थे, तो एक बार वो आपके पीछे भागने लग गई थी। एक बार हम कंच में हमको छोंक था गाय, कांकरेज गाय का, तो हम लेके आया, तो उसने मेरे पीछे दौड़ा, क्योंकि वो उसको वो गोवालिया वो नहीं होता है ना पुराना, तो ऐसे लगा। तो मेरे पास 1 बार 2 बार 3 बार दौड़ा। मैं बोला माता तो तेरे पुत्र को मारेगी। तो फिर उसके सामने दूसरी दिन गया तो उसको वहां बैठ गया। मैं बोला ऐसे तुम मार लो, तो वो मारा नहीं, दौड़ के आई, वो पूरा जीप से छांटे, ऐसे छांटा, मेरे को जलने लग गया। मैं बोला चलो ये तो समझ गई कि पुत्र है ऐसे। फिर उसका दूध निकाला, वो भी बढ़िया सा खड़ी रहती है, उसके अंदर करुणता है। करुणता है गौ माता के ऊपर, बहुत करुणता है, करुणता है, अद्भुत करुणता है, जो जैसे कि अपनी माँ होती है। माँ के अंदर जो करुणता नहीं है तो उसको माँ कौन बोलते हैं? कोई नहीं बोलते ना। सही है। कैसे जैसे माँ के अंदर करुणता है, इससे ज्यादा तो करुणता गौ माता में मैंने देखी है। माँ से ज्यादा करुणता गौ माता में। बहुत करुणता वाली माता। इसमें तो गिर गाय की तो क्या बात करूं, उसकी तो तुलना भी नहीं कर सकता हूँ, तुलना भी नहीं कर सकता। मठ मंदिर ये सबसे मेरा यही है।
ये मंदिर भी यही है, हाँ, मठ यही यही है। है, सब कुछ हाँ, गोमाता सब है। कुछ है, मेरे ईश्वर भी यही है, गुरु भी यही है, गुरु इसमें भी। तो सब गुण समाया है। हाँ, हाँ। हैं? गुरु भी यही है, हाँ, ईश्वर भी यही है। यही है, सब इसमें से कुछ मैंने है। बहुत कुछ पाया है। हाँ, हाँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, हाँ, लेकिन ये गाय की जब दूध पिया हाँ, तब से मेरे को बहुत आनंद आया। हाँ, हाँ, बहुत आनंद आया। तो जो मैं इतना बुद्धि, मगज, काम, हाँ। ऐसे विचार सब कुछ इसकी वजह से मेरे को ये देवता ही विचार हो गया। देवता विचार हो हाँ, गया, भाव अच्छे हो हाँ, गए। भाव हो गया। आप कितने साल के थे तब घर छोड़ दिया था आपने? मैंने 5-6 साल की उम्र थी मेरे, हाँ। मैं घर से निकल गया। 7 साल में मेरा संस्कार हो गया। 7 साल की उम्र में हाँ, संस्कार हो गया था। हाँ। तो उसके बाद में उसके बाद में मैंने बहुत भ्रमण किया, सेवा किया, लेकिन मेरे को कोई मन ऐसा नहीं लगा। हाँ, हाँ, तो सब एक महात्मा जी, बुढ़े महात्मा मेरे को मिला। हाँ, हाँ, उसने मेरे को एक बच्ची पकड़ाया था गौ माता का, हाँ, हाँ, कि इसमें तेरा मन नहीं भटकेगा हाँ, हाँ। और तेरा शांत हो जावे। पूरा देश घूमे थे आप पहले? पूरा देश घूम लिया। हाँ, हाँ। हाँ, भगवान की तलाश हाँ, में, शांति हाँ, की तलाश, हाँ। सबकी तलाश में। लेकिन इसमें भगवान मेरे को मिला। हाँ, 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 इसने शांत कर दिया, हाँ, हाँ, आत्मा सुख दिया, हाँ, हाँ, और शरीर भी सुख बहुत दिया इसने। हाँ, 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 काया भी निरोगी रहती है, आज तक डॉक्टर की गोली नहीं खानी पड़ी। हाँ, हाँ। हाँ, एक सब गौ माता की वजह से। सब गौ माता की वजह से काया भी निरोगी, हाँ, सब शांति, हाँ, जीवन भी अच्छा हाँ, और आनंद भी है। हाँ। इसकी गोबर की तो साधु को जरूरत पड़ती है, यज्ञ चेतन होता है हाँ, हाँ, यज्ञ करने में। हाँ, हाँ, तो इसका दूध, घी, हाँ, दही हाँ, और गौ माता का गौमूत्र चाहिए। हाँ। गौ इसकी माता वजह का हाँ, गो यज्ञ करते रहो। एक गुजर आपने और बात बताई, 15 साल हो गए लगभग हाँ, यहाँ पे आपको, हाँ। एक भी बछड़ी एक नहीं बछड़ी नहीं, बछड़ा बछड़ा नहीं नहीं दिया, हुआ। बछड़ा नहीं दिया। और लगभग कितनी गाय यहाँ रहती थी? लगभग 15 कम से 20 कम 20-25 गाय है मेरे पास। 25 गाय। हाँ, 25 गाय है। हाँ, हाँ। 25 गाय में से एक भी बछड़ा नहीं आया। 15 साल से एक 15 भी साल बछड़ा से। नहीं। हाँ, मतलब आप अभी भी जैसे अभी भी मेरे को मैंने तो एक मानता होतन किया था हाँ। सोमनाथ दादा की, जो मेरे नंदी एक दे देवे हाँ, हाँ। तो मैं यहाँ से चल के सोमनाथ आऊँ, एक नंदी हो जाए तो। नंदी हो जावे तो। हाँ, हाँ, तो आज तक मेरे को नंदी नहीं दिया गौ माता। हाँ। सब बच्चे 15 हाँ। साल से कितने, मेरे हाँ, साथ 100 के हाँ, बच्चे हुए होंगे हाँ, आज तक। अभी भी जैसे आपने लाइव खड़े, हाँ, ये भी बछड़ी है, हाँ, ये दोनों ही बछड़ी दोनों ही है। बछड़ी है। हाँ, और आज तक मतलब गुरुदेव का कहना है हाँ, एक भी बछड़ा बछड़ा नहीं दिया। नहीं दिया, हाँ। सारी बछड़ियां हुई है हाँ, यहाँ पे। नंदी मेरे को चाहिए तो बाहर का लाना पड़ता है। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, एक बार आप यहाँ से गांव वालों ने आपको कहा कि घूम के वो दर्शन के लिए आप हाँ, बाहर जा रहे हाँ, थे, तो मैं गौ आप माता खरीद के लेके आया। 9 बछड़ियां लेके आ गए। हाँ, 9 बछड़ी लेके आया, उसमें से पूरा वंश है। हाँ, नौ दुर्गा आ एकदम गए। दुखी था। हाँ, हाँ, तो मैंने बोला मैं बोला यात्रा करूं, हाँ, हाँ। इसकी वजह से मैं ये 9 गौ माता खरीद लूं। हम्म। तो ऐसे समझ लो 9 दुर्गा माता का दर्शन। वो रास्ते में आप जा रहे थे, वो बछड़ियां हाँ, कमजोर बहुत थी। बहुत कमजोर थी, मैं लेके आया था हाँ, उसको। वो तो सब रास्ते में गांव ले- वाला मेरे को डांट रहा था, हाँ, हाँ, बाबा ये क्या लाया, ये क्या लाया, ये तुम्हारा काम थोड़ा है, तुम्हारा को तपस्या करना है। हाँ, हाँ। मैं बोला सेवा से बड़ा तो कोई तपस्या है गौ नहीं सेवा से कलयुग बड़ी में। क्या तपस्या होगी। हाँ, तो सेवा से बड़ी कौन तपस्या है। तो हाँ, मैं उसको 9 बच्चे लेके आया, हाँ, 1 महीना उसकी सेवा किया, सब तंदुरुस्त बन गया। हाँ, 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 फिर सब उसके तंदुरुस्त ये हो गए। सब उसका परिवार के आज मेरी 5 कम से कम 25-26 गाय है। हाँ, हाँ। सब गाय नौ ऐसी दुर्गा, है। और 9 दुर्गा के हाँ, आशीर्वाद से ही हाँ, 9 दुर्गा के आशीर्वाद से एक आज बछड़ा नहीं आया। बछड़ा नहीं आया। हाँ, आपका भाव और हाँ, स्वभाव, हाँ, बीच में तो मतलब यहाँ पे सब जो कमजोर गाय होती थी हाँ, वो सभी यहाँ पे आप हाँ, लाके बैठे रखते रहते थे, थे। हाँ, और एक भी गाय की यहाँ हाँ, डेथ नहीं इस तब स्थान मेरी पे। पास कुछ व्यवस्था ही नहीं थी। हाँ, हाँ, मैं ये बोरी बोरी सब उड़ा देता था हाँ, ठंडी में। हाँ, 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 बोरी उड़ा के हाँ, सब ये क्या है बैठे यहीं पर पूरी रात, यहीं शहर का माहौल है बहुत, हम्म, तो बैठा रहता हूँ। हम्म। लेकिन ये गुरु महाराज की इतनी कृपा है गौ माता की हम्म। कि आज मेरे शेर ने भी मेरा बच्चा नहीं मारा। एक भी बच्चा नहीं, गाय को रजाड़ा नहीं है, हाँ, कभी हाँ। भी यहाँ भी आ जाता है तो हाँ। भी। हाँ, क्या बात हाँ, है। और जब भी बछड़ी कोई हिट में हाँ, आती है हाँ, तो तो नहीं, नंदी यहाँ नहीं होता तो आप उसको लेके जाते हाँ, हैं उसको नंदी के पास। गाड़ी में भर के लेके जाता हूँ रात नंदी को के भी? पास। हाँ, हाँ, डॉक्टर नहीं बुलाता। हाँ, गाय भी आपको देख के अपना गाड़ी में चढ़ जाती है चढ़ जाती है। और नंदी के पास हाँ, जाता है। नंदी के पास जाता हूँ, बिल्कुल, डॉक्टर हाँ, का बिल्कुल नहीं, या तो खुद नंदी उठा के लाता हूँ। नंदी यहाँ हाँ, आएगा। हाँ, और गांव में भी आसपास आप, मैंने सुना, बहुत ध्यान हाँ, रखते हैं कि अच्छा हाँ, नंदी हो देखो के। ये निंगाला गांव है, हम्म। उसमें एक नंदी लाके लाया था, क्योंकि वो बछड़ी कोई घुमावे नहीं ना, अच्छी बच्ची होगी तो। हाँ, हाँ, तो मैं बोला गाय माता जो घूमती रहती है तो मजा नहीं आता। हाँ, हाँ, तो मैं बोला एक नंदी लाके हाँ, एक गांव में छोड़ दो। हम्म, एक गांव में एक नंदी लाके दिया तो आज एक बछड़ी खुला नहीं है, हाँ। सब बछड़ी अच्छी हो गई, सब घर पे बांध दिया सब। एक नंदी अच्छा हो गया हाँ। तो पूरे गांव में एक पूरे बछड़ी गांव खुली नहीं। सुधार दिया, पूरा गांव सुधर गया, पूरा गांव नंदी सुधार देवता दिया। ने सुधार हाँ, दिया। सुधार दिया। और मैंने सुना और है कि फिर एक बाजू में एक गांव है, हाँ, हाँ, ऐसे तो करीबन मैंने तो नहीं, भगवान ने कर्म ऐसा सिखाया है गुरु महाराज हाँ, की कृपा से। हाँ। ऐसे तो खांबा तालुका में कोई गांव ऐसा नहीं है कि भगवान का नंदी नहीं है। हाँ, हाँ। हाँ, सब में अच्छा अच्छा नंदी रख दिया। महाराज जी ने आसपास जहाँ हाँ, भी हाँ। इस उम्र में आपका जो सेवा हाँ। भाव, गो भक्ति, आपने वास्तव में प्रभु प्राप्त किया। हाँ। और इतना सरल भाव के हाँ। स्वभाव के व्यक्ति, हाँ, इतने संत भाव, मैं तो आपको प्रणाम करता हूँ। ऐसी हाँ। गो भक्ति मैंने जीवन में नहीं हाँ। देखी आप जैसे व्यक्तियों की।
और मैं आज धन्य हो गया कि मुझे यहाँ आपसे मिलने का मौका मिला है। अद्भुत मौका है मतलब मेरे लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत ही पाव। गौ माता ने इंसान को क्या दिया है? इंसान को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ, इसकी तो तुलना मैं नहीं कर सकता हूँ। जो गौ माता ने दिया है ना, उसका ये पृथ्वी पे किसी ने नहीं दिया। हाँ, सब कुछ उसने ही दिया है। बिल्कुल, देखो कट शास्त्र, देवी देवताओं, परमात्मा हो, सब उसमें ही विराजमान होके आया है, सारे उसमें ही है। लेकिन अपने तो किसी ने कुछ नहीं दिया पृथ्वी में। आपने मानव सेवा भी तो कर सकते थे, गौ सेवा में आप क्यों आए? मानव सेवा भी करता हूँ, लेकिन मानव में क्या है कि मानव में जब जो पहले था ना, तो सबसे दुर्लभ सेवा मानव सेवा थी। तो फिर वो एक स्तोत्र लिखा है भगवान ने कि धर्म की जय और धर्म का नाश हो, प्राणियों में सत भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो मानव में आपस में कोई लगड़ता रहता है। आज मानव मोह में पड़ा है, कोई ऐसे भाव तो है नहीं मानव में। कोई मानव है, इसलिए तो पृथ्वी चलती है। लेकिन जो आपस में लड़ता रहता है, तो कोई सेवा का मन दिल टूटता है, कोई संशय हो जाता है। जो संशय हो जाता है तो सेवा अपनी निष्फल जाती है। इसलिए संशय में मैं बोला कोई संशय नहीं होगा, इसकी सेवा करूंगा। लेकिन इसकी सेवा में देखो अपने मोह नहीं जगेगा, फिर विचार नहीं दूसरा आएगा, और अपना मन शांत रहेंगे, और अपना मन कोई बार भागना का कोशिश नहीं करेगा, कोई शौक नहीं करेगा। त्याग हो जावे ने, बहुत बढ़िया। जो त्याग है वही तो वैराग है। त्याग है वही वैराग है, बाकी तो सब मिथ्या समान है। सब कहते हैं वैराग वैराग, त्याग ही त्याग है वो वैराग है। देखो भक्ति है। आज हमारा 12 साल हो गया, हमारा इच्छा कोई जाने की नहीं कर रहा है, क्योंकि हम जाएंगे तो हमारा मन तुरंत कहाँ ठहर जाएंगे। गौ माता पानी पिलाना है, चारा डालना है, कौन करेगा? और दूसरा करेगा तो मेरा मन लगेगा नहीं। शौक है ना, भाव है, इसलिए भाव, तभी इतना प्रेम है ना, एकदम बेटे की तरह आपको प्रेम कर रही है माँ। इससे बड़ी बात क्या होगी, मतलब एकदम बेटे की तरह। ये पुत्र समझती है मेरे को। जो एक दो घंटा मेरे को नहीं देखेगा ना, तो आवाज देंगे, छारा नहीं खाएंगे, आवाज देंगे। एक दो घंटा आपको नहीं देखा तो ये आवाज करेंगे पूरी। इसको एक आवाज आएंगे ना, हाँ ऐसे, तो उसको मैं सामने से आवाज देता हूँ, ये माँ, तो उसको ऐसे लगेगा बाबा है। लेकिन बाबा को पूरा दिन ढूंढती रहती है, हाँ कहाँ है। और मेरे को कहीं जाना है, कोई ऐसी कोई परिस्थिति आ गई, जाना ही पड़ेगा, तो एक छोकरे को रख के एक धोती दे के जाता हूँ, एक भगवा लुगड़ा दे के जाता हूँ। मैं बोला तुम उसके पास जाओ ना, तो धोती लेके जाना, खाली ओढ़ के जाना, आवाज मत देना, अगर वो पहचान जाएंगे। खाली ये धोती सूंघ लेंगे, फिर छारा खाएंगे, फिर सारा खाएंगे, नहीं खाएंगे छारा। इसलिए इसको नहीं छोड़ सकता। नहीं, गो भक्ति है, भाव है, श्रद्धा है। गुरुदेव, आज के समय में आपने कभी जैसे देखा कि कई लोग सिर्फ नंदी और गाय को स्वार्थ रूप में रखते हैं, बहुत दुखी रखते हैं, ऐसा कभी देखने को मिला आपको? हाँ, बहुत मिला है। हमको दुख भी होता है, लेकिन गौ पालता भी बहुत है, लेकिन रखते भी बहुत है। गौ का छौंक भी बहुत है, लेकिन उसको समझ नहीं सकता, ऐसे समझ नहीं सकता कि वो लाके देखो, ये लाके ऐसे बांध देते, फिर उसको चारा डाल देते हैं, लेकिन उसको प्रेम नहीं देते, सिर्फ चारा डाल देते। फिर वो गीला और गोबर पड़ा रहता है। इसमें तो गौ माता बैठती नहीं है। गीला में कौन बैठती है? भैंस होती है, बैठ जाती है, लेकिन गौ माता गीला में नहीं बैठेगी। हाँ, क्योंकि इसको सूखा चाहिए। वो छारा डाल के ऐसे देखो, ये सारा लिया, ऐसे डाल दिया, ठीक है, फिर ऐसे चले जाओ, तो वो देखती है आपके सामने। देखो आप किसी के घर जाते हो, तो कोई ऐसे नहीं बोलेंगे आओ भाई, तो तुमको आत्मा कैसे लगेगा? सही बात, दुख लगता है ना। तो गौ माता का भी ऐसा है। देखो उसको एक ही काम करना, ये सारा लाया, ऐसे डाला, ऐसे डाल दिया, ठीक है, फिर इसको डाल के भाग मत जाना, इसको ऐसा करना, बस। ये माता भोजन करे, हाँ, तो उसको ऐसे लगेगा मेरे पुत्र की तरह उसको मेरे को भोजन करा रही, तो उसको ज्यादा प्रेम होता। तुम डाल के चला जाओ तो उसको अंदर आत्मा से दुख होता है। हाँ, जैसे मनुष्य को दुख होता है ना, ऐसा भी उसके अंदर आत्मा है। उससे तो आत्मा इसके अंदर पवित्र आत्मा, तो उसको एक तनिक बार दुख लग जावे, मनुष्य का 100 दुख लग जावे, और इसका तो एक तनिक दुख बस पूरा हो गया। आपकी गो भक्ति, आपको नमन है, वंदन है। अभी जैसे ये पूरा शेर का एरिया है, तो रात को पूरा ही जंगल है, रात को पूरा उस बाड़े के अंदर ये पैक हो जाती है गाय। ये पूरा बनाया हुआ है, पैक है। उधर आपकी छोटी सी झोपड़ी बनाई हुई है वहाँ पे। ये गुरुदेव है आपके,
और ये 2.5 बीघा लगभग जमीन है, पर सेवा भाव गुरुदेव का जबरदस्त। अभी जैसे शेर का समय हो गया है हाँ तो अभी गाय को हाँ ले जाओ अंदर विश्राम हो जाएगा। चल माता। आप खुद ही पूरा सेवा भाव सब माता रूप में आपके द्वारे गो माता गुरुदेव ले जा रहे हैं, क्योंकि शाम होते ही शेर आ जाता है तो इसलिए उसे पूरा पैक रखते हैं अंदर। तो सफाई भी देखना, जो ये शेरों की जगह है, ये देखिए आप पूरा पैक रहता है, पूरा पूरा ऊंची ऊंची दीवारें, पूरा बंद रहता है। अच्छा ये पंखा लगा रखा है एकदम साफ। और नीचे ये क्या भभूति है गुरुदेव? हाँ भभूति छींचड़ नहीं हो जाए, चीचड़ नहीं होते हाँ, भभूति रहने से। हाँ गाय को गोबर की भभूति होती है तो चीचड़ नहीं होते। गुरुदेव ने ये पूरा भभूति डाल देवे ने, इतना साफ तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। देखो ये भस्म है ना, हाँ हाँ देखो ये गाय बैठती है ना हाँ तब उसको भस्म लग जाती है, हाँ हाँ। अच्छा, तो गाय उसको को छिछड़ नहीं होवे हाँ हाँ, और कीड़ा नहीं होवे, ये घोड़ा हो गया आगे। एकदम इसको शांति मिलती है। हाँ हाँ इसमें साफ में बैठने की शांति मिलती है। हाँ हाँ, हाँ इसके साथ बैठने हाँ। से शांति हो जाती है। लेकिन जो लंपी नहीं आया था, लंपी हाँ पूरे सब में आ गया था, हाँ हाँ। लेकिन गौ माता की कृपा से मेरी एक गाय में लंपी नहीं हुआ था, हम्म, एक गाय में नहीं हुआ था। हाँ, हाँ। गुरुदेव के खुद के पंखा हो ना हो, पहले गौ माता के लिए पूरी सुविधा है। ओलीपन करे खुणे। हाँ हाँ हाँ, नहीं आपकी सेवा भाव जबरदस्त, एकदम सरल भाव है। और गो सेवा ऐसे भाव के लोग मैंने नहीं देखे जीवन में। गो भक्ति, ए माँ, गो भाव, हे माँ, वास्तव में माँ है गो माता। इस पेड़ के नीचे दिन भर छाया में रहती है, बाहर घूम भी आती है आसपास। और शेरों का समय शाम में हो जाता है तो आप इसको विश्राम के लिए अंदर, इतनी साफ जगह, इतनी व्यवस्था, और जो भी धन मिलता है कोई भी होता है उसको सिर्फ गो सेवा में लगा देते हैं आप। और ये छोटी सी जगह जो आपके रुकने की भी, रहने की भी जगह छोटी सी बना रखी है, बहुत बढ़िया है। बस और ये गो माता के लिए बहुत बढ़िया, वाह, आपकी गो भक्ति अभूतपूर्व। गुरुदेव आज आनंद आ गया, मेरा जीवन धन्य हो गया आज गौ माता की कृपा से। हाँ हाँ, आपसे दर्शन पाके। हम जो बोले मोटे बच्चे छोड़ी कितनी बड़ी बात है। बच्चे मुकी जो भैया से ये आगे आओ आओ, वाह, माँ के उधर एकदम करे। हाँ हाँ हाँ, ये तो कैमरा फ्रेंडली हो गई। महाराज जी के पास में बहुत बढ़िया। वो दूसरी भी छोड़ रहे अभी। हाँ खोल दो बस, भैया यही दौड़ती बस। महाराज जी के चल पास आ गई। चल चल, बचपन से वो प्रेम मिलता है तभी वो आजा। अरे हाँ, भाग दौड़ और रमत करेगी, हाँ, खुली हो गई ना। हाँ खुली हो गई, अब रमत करेगी। हाँ रमत करेगी। चलो अंदर चलो अभी। हाँ अभी आएंगे हाँ आए आजा। हाँ 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 पूरा भाग दौड़ कर रही है महाराज जी अपनी माँ के पास अंदर। बढ़िया। शेरों का समय हो जाता है, पैक करना जरूरी है। बढ़िया बढ़िया, पूरा पैक हो गया। बस रुको 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 रुको। माए भी 2 बेटियां 1 पुत्र, 2 पुत्र कहूंगा आपको तो मैं। हाँ हम इसको 3 बेटा है, 2 बच्ची है, एक मैं उसका पुत्र हूँ, दिख रहा। 2 गाय और पुत्र महाराज जी खुद हो गए। बढ़िया। जय गौ माता महाराज जी। जय गौ माता। आपकी सेवा भाव अभूतपूर्व, नमन है आपको, वंदन है। दूध पीना है आपको? हाँ? गौ माता का दूध पीना है? नहीं, थोड़ा सा पहले वो। हाँ बढ़िया से पियेंगे, एक कटोरी। हाँ 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 बिल्कुल, गौ माता का दूध मिल जाए तो आशीर्वाद। बढ़िया, लो पिलाएंगे। जय गौ, दूध निकालने का टाइम तो हो गया है। जय गौ माता, जय गौ माता। प्रणाम।